आगाज में आपको अपडेट करें। चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद की डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह से मुलाकात। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का मुस्तहिक ख़वातीन के लिए अहसन फैसला। मुस्तहिक ख़वातीन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगी। आपको बताएं, चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद की डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह से मुलाकात हुई है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का मुस्तहिक ख़वातीन के लिए अहसन फैसला। मुस्तहिक ख़वातीन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिए इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद की जो वो कराची में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सलीमुल्लाह से जो वो मुलाकात हुई। चेयरपर्सन बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम की जो सेनेटर हैं रुबीना खालिद ने आज कराची में स्टेट बैंक गवर्नर डिप्टी गवर्नर से जो मुलाकात की। मुलाकात में जो वो मुख्तलिफ ख्यालों पर जो तबादला ख्याल हुआ है, जबकि ये भी बताया गया कि मुस्तकीन के लिए अदायगियों के निज़ाम को मज़ीद मौसर, शफाफ और जो है वो आसान बनाने के मुतालिक जो वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अदायगियों के निज़ाम में जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशनल पर जो वो गौर किया जा रहा है ताकि मुस्तकीन ख़वातीन को ये सहूलत जो फराहम की जा सके। अब तक हम देख रहे हैं जो ख़वातीन अपने करीबी दुकानों पर जाती हैं, कम्युनिकेशन वालों के पास वहाँ से पैसे निकलवाते हैं, तो वहाँ पे अपनी उनकी काफ़ी रकम में जो वो कटौती की जाती है रिटेलर्स की जानिब से। जबकि हम देख रहे हैं कि BISP की जानिब से इस पर जो मुख्तलिफ जगहों पर जो वो ब्लॉकिंग भी की गई है, इनके खिलाफ जो एक्शन भी लिया गया है। लेकिन चूँकि ख़वातीन की तादाद जो वो बहुत ज़्यादा है, तो अब तक इस पर उस तरीके से काम नहीं हुआ। इसका ये जो वो हल निकाला गया है आज इजलास में कि मुस्तकीन को सहूलत की फरहमी के मुतालिक जो वो दीगर मामला जो वो ज़ेर बहस किए गए हैं, जिसमें ये भी सामने आया है कि जो ख़वातीन हैं उनको ऐसा सिस्टम फराहम किया जाएगा कि वो बैंकों से जाके अपनी रकम जो है वो खुद निकलवा सकें, जिसमें उनको किसी किस्म की कटौती का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया। इसी नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ का मैट्रिक इम्तहानी मराकज़ का दौरा। इम्तहानी मराकज़ में सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा दौरे से मुतालिक। बिल्कुल, देखिए, डिप्टी कमिश्नर वस्ती की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ ने मैट्रिक के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया है। इमाम हसन अस्करी स्कूल रिजविया नाज़िमाबाद का जो है दौरा उन्होंने किया और सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के मराकज़ के दीगर मराकज़ के भी उनकी जानिब से दौरे किए गए। मुताबिक मैट्रिक बोर्ड की तरफ से आने वाली मुश्किलात से जो है वो आवाम, उनका कहना था कि उनसे रब्ता कर रही है और इस सिलसिले में इम्तहानात को शफाफ बनाना उनकी अवलीन जिम्मेदारी है। तलबा और तालिबात को हिदायत की गई है कि वो किसी भी किस्म का नकल का मवाद जो है वो साथ ना लाएं। उसामा बिन अशरफ ने कहा कि कुछ शिकायत सामने आई थी कि इम्तिहानी मराकज़ पर तालिबात के साथ सख्त और नामुनासिब चेकिंग की जा रही है, जिस पर जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है। इम्तिहानात के दौरान बिजली की बंदिश ने भी तलबा और तालिबात को मुश्किलात से दुचार किया है और इस सिलसिले में इम्तिहानी मराकज़ में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि वालिदैन जो है वो किसी भी सेंटर के बाहर धूप में इंतजार करते हैं, बोर्ड की जानिब से जो है चाहिए कि वो सायका और गर्मी से बचाव का इंतजाम करें। जी ठीक है रिजवान, आपका शुक्रिया। इदारा तरक्यात कराची में हुकूमत पाकिस्तान की तवानाई बचत पॉलिसी नाफिज। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी की पेट्रोल और बिजली के इस्तेमाल में कमी की हिदायत। इदारा तरक्यात कराची में हुकूमत पाकिस्तान की तवानाई बचत पॉलिसी 2026 नाफिज। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी की पेट्रोल और बिजली के इस्तेमाल में कमी की हिदायत। KTA में सरकारी सहूलियात और मराआत में 50% कमी कर दी गई। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी, पेट्रोल 50% तक महदूद। तवानाई बचत पॉलिसी पर KTA में मौसर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत सिंध के अहकामात के तहत तवानाई के इस्तेमाल में नुमाया कमी जो है वो की गई है। अखराजात में कमी और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम इक़दाम किए गए हैं। KTA का तवानाई के मौसर इस्तेमाल और कफ़ायत शुमारी पर मुकम्मल अमल दरामद का आपको अपडेट कर रहे हैं। इदारा तरक्यात कराची में हुकूमत पाकिस्तान की तवानाई बचत पॉलिसी नाफिज। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी को पेट्रोल और बिजली के इस्तेमाल में कमी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा और क्या हिदायत दी गई हैं? जी बिल्कुल, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुकूमत पाकिस्तान की तवानाई बचत पॉलिसी 2026 जो है वो नाफिज कर दी गई है। DG KDA आसिफ जान सिद्दीकी ने पेट्रोल और बिजली के इस्तेमाल में कमी की हिदायत जो है वो तमाम अमले को दी हैं।
जबकि केडीए में सरकारी सहूलियात और मराहत में 50% कमी जो है वो आज से कर दी गई है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में भी कमी की गई है, जबकि पेट्रोल 50% तक महदूद कर दिया गया है। तवानाई बचत पॉलिसी पर केडीए में मौसर अमल दरामद का आगाज बाकायदा तौर पर आज से शुरू हो चुका है। हुकूमत सिंध के अहकामात के तहत तवानाई के इस्तेमाल में नुमाया कमी के लिए जो है वो केडीए की जानिब से इकदाम उठाया गया है। अखराजात में कमी और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इकदाम जो है वो ज़रूरी था। डीजी केडीए ने तवानाई के मौसर इस्तेमाल और किफ़ायत चौरी पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत जो है वो आज जो है वो तमाम अमले को दे दी हैं। जी ठीक है शुएब, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत इजलास विफाक के इश्तराक से जारी मनसूबों की रफ्तार का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए इजलास से मुतालिक। जी हाँ, देखें ये मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास हुआ है सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अलावा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के अफसरान ने शिरकत की। वफाक के इश्तराक से जारी मनसूबों की रफ्तार का जायजा लिया गया और तमाम मनसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मनसूबों की तकमील से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। ट्रैफिक की रवानी बेहतर होने से आवाम का वक्त और फ्यूल की बचत होगी। मेगा प्रोजेक्ट्स में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के तजर्बे से जो है वो फ़ायदा उठाया जाएगा और तमाम मनसूबे यूटिलिटीज़ इदारों की बाहमी कोऑर्डिनेशन से जारी हैं। शहर के तरक्याती मनसूबों में वफाकी इदारों का ताउन दरकार है और वफाकी इदारों की जानिब से दरपेश आयल मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला से बात की जाएगी। ये कहना था नासिर हुसैन शाह ने। इजलास में फ्लाई ओवर्स और अंडर पासिस के हवाले से गौर किया गया है। ब्रिजेज और अंडर पासिस की तामीर से ट्रैफिक की रवानी पे गौर किया गया है और नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि तरक्याती मनसूबों के हवाले से तमाम सूबाई इदारों के दरमियान बाहमी मुशावरत और कोऑर्डिनेशन नहायत ही ज़रूरी है। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। अपडेट करें, शहर कायद में लोड शेडिंग के मसाइल हल न हो सके। कहीं 10 तो कहीं 15 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी अजियत से दो चार। कहते हैं 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। घरेलू उमूर चलाने में मुश्किलात, जबकि कारोबार भी मुतासर हो रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं रमशा इस्माइल। बिजली की तवील बंदिश कराची वालों के लिए दर्द सर बन गई। शहरियों के मामूलात जिंदगी मफलूज। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 10 तो कहीं 15 घंटे की लोड शेडिंग। कोरंगी नंबर 3N एरिया में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कोरंगी 4F एरिया में दिन भर लोड शेडिंग की आंख मचोली जारी रहती है। गुलिस्तान जौहर में 15 घंटे, गार्डन में 6 से 10 घंटे, न्यू कराची में 13 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। लसबेला, नुमाइश, सुरजानी टाउन में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कोरंगी 51B के मकीनों का कहना है कि वो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद इज्तिमाई सजा दी जा रही है। इलाके में 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। हमारा कमर्शियल मीटर है, उसका तो बिल भी इतना आता है 15,000 16,000, उसके बावजूद भी यहाँ बत्ती आती नहीं है, बिजली बिल्कुल भी है ही नहीं यहाँ पर। तकरीबन 12:30 बजे लाइट जाएगी रात को, वो आएगी 2:30 बजे। अब बंदा 2:30 बजे सोएगा तो कब उठेगा आप बताओ। फिर सुबह काम करना, हमें मजदूरी है, देखो मजदूरी कर रहे हैं हम, ये बजरी पड़ी है। 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर है, सही है ना। और हमारे बच्चों को शुगर का मसला भी है, तो हमारे बच्चे तो गर्मी से जो है ना बिलखते हैं, परेशान रहते हैं और शुगर उनकी ऊपर होती है। कोरंगी 4F एरिया में लोड शेडिंग ने न सिर्फ घरेलू जिंदगी बल्कि कारोबार को भी बुरी तरह मुतासर कर दिया। शहरियों का कहना है कि इतनी गर्मी में काम करना भी मुश्किल हो गया है। जब आए मर्जी आए जब बंद कर दे, या चलो लोड शेडिंग की बिजली है वो बंद कर दे, लेकिन जो आनी है बिजली वक्त वाली वो भी नहीं आती। 5 मिनट रहती है चले जाती है। सारा दिन में मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा बिजली आती है और बिल 12,000, 10,000, 9,000, 13,000। कारोबारी तबके और इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद रहमानी के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं, शहर कायद में गैस मसाइल हल न हो सके। कोरंगी 51B के रहायशी गैस लोड शेडिंग के बाद शदीद परेशान। ख़वातीन कहती हैं सुबह के औकात में भी गैस नहीं होती और जब होती हैं तब प्रेशर नहीं होता। LPG की कीमत भी बढ़ गई, गैस के भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रमशा इस्माइल।
कराची में गैस मसाइल रोबरोज संगीन होने लगे। शहर के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग की शिकायत आने लगी। करंगी 51B में गैस की अदम फरहमी और प्रेशर में कमी का मसला बरकरार है। खवातीन कहती हैं कि घर में खाना बनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। गैस शेड्यूल पर भी अमल नहीं होता। ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से जो जा रही है तो वो 12 बजे आ रही है, 12 बजे आती है तो वो 3 बजे जा रही है। मतलब किस टाइम पकाएं, वो आती भी है तो इतनी स्लो आती है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम। रोटी तो बिल्कुल भी नहीं पका सकते हैं। जाहिर है बाहर से बच्चों को तो खिलाएंगे ना, हम भूखे रह जाएंगे, बच्चे तो नहीं भूखे रह सकते ना। अब गैस भी डलवाएं सिलेंडर में तो वो भी 3-3, 4-400 की गैस भी डलवाएं, फिर होटल से भी खाना मंगाएं तो कहाँ तक करेंगे। गैस की अदम फरहमी पर शहरी बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। कहते हैं भारी भरकम बिल भेज देते हैं मगर गैस की फरहमी नहीं की जाती। 1100-1200 का बिल आता है और दोनों का करे तो फिर 2000। 3 बच्चे हैं, मियाँ उसमें 2000 रुपये का बिल आ रहा है गैस का। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिमशा इस्माइल, T21। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में पानी की लाइनों का मुतासर होना मामूल बन गया। असगर अली शाह स्टेडियम के सामने ब्रांच लाइन के रसाव से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि नाकस तामीराती काम के बायस मसला रोज़ बरोज़ संगीन होता जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए के हैं, जहां पानी की मेन लाइन मुतासिर होने से वसी इलाका ज़ेर आब आ चुका है। सड़कों पर जमा पानी न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहा है बल्कि घरों और दुकानों में दाखिल होकर शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक ब्लॉक लाइन से ब्रांच लाइनों को जोड़ने का काम गैर मयारी किया गया, जिसके बायस पानी की सप्लाई शुरू होते ही लाइनें जवाब दे जाती हैं और पूरा इलाका डूब जाता है। असल में ये पिछले 2 हफ्ते से ये पानी की लीकेज हो रही है और मीठे पानी लीक कर रही है। ठीक है, मुतादिद बार हमने वाटर बोर्ड के अंदर कॉर्पोरेशन वालों को भी निशानदेही करी है कि भाई इस मसले को हल करें, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे स्कूल वगैरह भी हैं, बच्चे इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल के हैं, बच्चियाँ सिर्फ बच्चियों का वो बड़ी मुश्किल से आती जाती हैं और ये मेन एंट्रेंस है। शहरियों का कहना है कि UC 8 अल्फला में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, जहां हर बार पानी की आमद के साथ ही सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ जाती हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ आर्जी इक़दामात किए जाते हैं। ये अहले महल्ला बहुत परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। आए दिन किसी न किसी गली में ये पानी कहीं गटर उबल रहा होता है, कहीं पानी लीकेज हो रहा होता है और इससे बहुत हम परेशान हो गए। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लाइनों की मुस्तकिल बुनियादों पर मरम्मत की जाए। कैमरामैन अहमद हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, City 21। LPG के वाफिर ज़खायर के बावजूद माफिया बेलगाम। LPG सरकारी कीमत से 166 रुपये किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 450 से 470 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि LPG की सरकारी कीमत 304 रुपये किलो मुकर्रर है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में LPG माफिया आवाम की जेबों पर डाका डालने लगा। LPG के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद माफिया बेलगाम हो गया। सरकारी कीमतों को नज़रअंदाज करके सार्फिन को लूटने लगा। LPG सरकारी कीमत से 166 रुपये किलो महंगी फ़रोख्त होने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 450 से 470 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी नर्ख 304 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि घरों में गैस ना होने के बाइस बाहर से महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। LPG मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो हमें मुकर्रर किया है 304 रुपये मुकर्रर किया है, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस में बिकी जा रही है, यानी 450-400 के करीब इस तरह से लोग यानी बेच रहे हैं LPG को। तो हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे, हम कराची में मौजूद हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया जाए और फिल फौर इस चीज़ को ख़त्म करें और जो हुकूमत वक्त ने हमें मुकर्रर किया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो मुनाफाखोर अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। और आजकल मतलब घरों में भी गैस नहीं है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसको रिलीफ दे बंदे को अपना, क्योंकि गरीब बंदे का आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है इस दौर में। दूसरी जानिब बंदरगाह पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और LPG के जहाज़ों की आमद का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है, जिससे बंदरगाह की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, City 21। शहर में तुजामजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची की कार्रवाई। ख़याम स्टॉप से सिंधी होटल तक सैकड़ों तुजामजात का खात्मा कर दिया गया। अमले के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
तजावुजात के खिलाफ बड़ा वार, न्यू कराची की सड़कें शहरियों के लिए बहाल। न्यू कराची में जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। ख़याम स्टॉप से सिंधी होटल तक सड़कों और फुटपाथों पर कायम सैकड़ों गैर कानूनी तजावुजात मिस्मार। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जबकि ठेले, पथारे और सनशेड्स को भी हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ का कहना है कि ये कार्रवाई शहरियों की सहूलत के लिए की गई। ये सिंधी होटल से लेकर ख़याम स्टॉप तक हमारा काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक जैम का इशू था। इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा हमने यहाँ पे ऑपरेशंस भी किए, हमने इनको वार्निंग्स भी दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। तो आज हमने सुबह एक कार्रवाई की जिसमें हमने काफ़ी जो है जितने हम उठा सकते थे हमने उठाए। वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें थी हमने डिस्ट्रॉय की हैं और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जारी ही रहेगा हमारा। हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान इलाका पुलिस और इंसदाद तजावुजात का अमला भी मौजूद था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं कि दोबारा तजावुजात कायम ना हो सकें। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हिदायत पर 100-150 ठेले हटाए गए थे, न्यू कराची रोड से बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और उसके अलावा ये ऑपरेशंस जो है ना हमारे कंटिन्यू रहेंगे। इंतजामिया का कहना है कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरियों का मुतालबा है कि इस अमल को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाएगा। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध सैयद मुनाद अली शाह से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात में मुल्क में अमन अमान और ख़िते में जारी कशीदगी पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में मुल्क में अमन अमान और ख़िते में जारी कशीदगी पर तबादला ख़याल, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी दौरान मुलाकात गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि ख़िते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत ख़िते में जारी कशीदगी को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं, शहर की सड़कों पर हादसात का खूनी खेल जारी। लांढी चावल गोदाम मोड़ के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को धून डाला। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए इलाज जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि शनाख्त हाल ना हो सकी। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। बिल्कुल, लांडी के करीब एक और ट्रैफिक हादसा हुआ है। वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बाग हुआ, जिसकी शनाख्त ताल नहीं हो सकी, लेकिन इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं और उसकी जो लाश है वो भी जिला अस्पताल मुंतकिल की गई है। तमाम जो क्राइम सीन यूनिट है वो जायवको के ऊपर मौजूद है और लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उसकी शनाख्त का अमल जारी है। जबकि रवां साल अब तक बताया जा रहा है कि 295 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसा का शिकार होकर जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है। सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। वाटर टैंकर हो, डंपर हो, ऑयल टैंकर हो, इसी तरह शहरियों को जो है वो कुचले जा रहे हैं और शहरी जो है वो इसका लुक्मा अजल बन रहे हैं। तमाम पुलिस मौके के ऊपर मौजूद है और वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया गया है। मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वाकई का मुकदमा लांडी थाने में दर्ज किया जाएगा। जी, यहाँ आपको बताएं, दिन भर शदीद गर्मी के बाद मौसम में मामूली सी तब्दीली। शहरियों ने साहिल समंदर के परफज़ा मकाम का रुख कर लिया। समंदर किनारे चलने वाली हवाओं से लुत्फ उठाया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से कराची में मौसम बेहतर होने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की बात करें तो आज दिन भर कराची में खासी गर्मी रही और गर्मी के बाद जो शाम का मौसम होता है वो कदरे बेहतर होता है और कराची वालों के लिए साहिल किसी नेमत से कम नहीं। गर्मी हो या मौसम अच्छा हो या मौसम कोई सा भी हो, मगर शहरी यहाँ का रुख करते हैं और ख़ास तौर पर दिन में जब गर्मी हो तो शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद जो शहरियों की आमदोरफ्त है वो साहिल का रुख करती है। यहाँ पर ना कि सिर्फ समंदर किनारे हल्की तेज हवाएं चलती हैं जिससे खुशगवार मौसम का एहसास होता है, बल्कि ना कि सिर्फ यहाँ पर नौजवान अपने दोस्तों के साथ आते हैं बल्कि फैमिलीज भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करती हैं। और सबसे खास बात, अगर आप साहिल पर आए हैं, यहाँ पे स्पीड राइड्स है, इसके साथ साथ जो यहाँ की सौगात है वो है भुट्टा। गर्मा गर्म भुट्टे से कोई लुत्फ अंदोज हो रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में कराची का जो मौसम है खासा खुशगवार रहेगा। कल से ही कराची का मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा, जबकि सेंटीग्रेड में 1 से 2 सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान जाहिर किया गया है और आने वाले तकरीबन 8 से 10 रोज तक कराची का मौसम खुशगवार होगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत
35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि मौसम अबर आलूद रहने की वजह से 35 डिग्री टेम्परेचर तो होगा, मगर उसका जो एहसास है वो कम होगा। मगर इस वक्त भी अगर बात की जाए सीवीयू की, तो यहाँ पर मौसम खासा औसम है और चलने वाली हवाओं से यहाँ पर आए हुए लोग खासे महसूस हो रहे हैं। जी। शहरी कराची में पीक आवर के बायस ट्रैफिक जाम है। बलोच कॉलोनी से शहीद मिलत जाने वाले लोग मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। मज़ीद क्या अहवाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ बलोच कॉलोनी जो कोरंगी से शहीद मिल्लत की तरफ जाने वाला जो रोड है, वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। लोग मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों पे तय करने में मजबूर हैं। इसी तरीके से अगर मैं शहर के बेशतर ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करूँ तो इस वक्त बलोच कॉलोनी से शहीद मिल्लत जाने वाली सड़क पे इस वक्त ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। उसी के साथ साथ जो हसन स्क्वायर से गुलिस्तान जौहर जाने वाली सड़क है वो भी इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि तरक्याती काम जो है वो इस वक्त वहाँ पे किया जा रहा है। ग्रीन लाइन और येलो लाइन जो मंसूबा है, रेड लाइन, वो इस वक्त तामीर किया जा रहा है। जबकि अगर हम जो है वो शाहरा फैसल से एयरपोर्ट जाने की बात करें तो वहाँ पे भी इस वक्त ट्रैफिक पीक आवर्स के बाइस जो है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। कराची के बेशतर जो अहम शाहराएं हैं वो इस वक्त पीक आवर्स और कई तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार चल रहा है इस वक्त। जी ठीक है शाहरुख, आपका शुक्रिया। महकमे तालीम सिंध की जानिब से इस्तिज़ा के लिए बड़ा इकदाम। सिंध भर में इस्तिज़ा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार। निजी स्कूलों के इस्तिज़ा भी लाइसेंस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आपको बताएं, महकमे तालीम सिंध की जानिब से इस्तिज़ा के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। सिंध भर में इस्तिज़ा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। निजी स्कूलों के इस्तिज़ा भी लाइसेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। महकमे तालीम सिंध की जानिब से इस्तिज़ा के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। सिंध भर में इस्तिज़ा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। निजी स्कूलों के इस्तिज़ा भी लाइसेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए टीचर लाइसेंसिंग प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है। सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाइसेंस जारी करने का इख्तियार होगा। तमाम निजी स्कूलों को इस्तिज़ा की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। इस्तिज़ा की तदरीसी महारत और काबिलियत जांचने का नया निज़ाम नाफिज। अहले इस्तिज़ा को लाइसेंस के हुसूल के लिए दरख्वास्त देने की हिदायत की गई है। रजिस्ट्रेशन तरीक़ाकार और अहलियत का मयार अलहदा जारी किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, महकमे तालीम सिंध की जानिब से इस्तिज़ा के लिए बड़ा इक़दाम सामने आया है। सिंध भर में इस्तिज़ा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबेल से। जी राबेल, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए सिंध में टीचर्स लाइसेंस टेस्ट का अगला मरहला रवा साल सितंबर में दूसरा टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी सेटा बोर्ड का 19वां इजलास जो है वो अहम फैसले मंजूर किए गए हैं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की गिरफ्तार इजलास में 10 एजेंट पर जो है वो गौर किया गया है। स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेटा रसूल बख्श शाह और दीगर बोर्ड मेंबरान की जो है इसमें शिरकत थी। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के अगले मरहले के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल की गई है। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी की खदमात जो है वो दी जाएंगी। आइंदा इस्तिज़ा भर्ती को टीचिंग लाइसेंस टेस्ट से मशरूत करने की असूली मंजूरी जो है वो दे दी गई है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने कहा है कि सिंध में अफसर लाइसेंस टेस्ट पास उम्मीदवार की भर्ती हो सकेंगे। इस्तिज़ा भर्ती कवानीन के लिए जाम तजवीज़ ECE से मैनेजमेंट कैडर तक इस्लाहात जो है वो शामिल करने की हिदायत की गई है। नई भर्तियों को बैरिट कारकर्दगी और पेशावराना मयार से मुंसलिक करने पर जो है वो इत्तेफाक किया गया है। इस डेटा में इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मार्केट बेस्ड असामियों की मंजूरी पर जो है गौर भी किया गया है। जी ठीक है नाबिल, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड का 19वां इजलास। सिंध में टीचर्स लाइसेंस टेस्ट का अगला मरहला रवा साल सितंबर में दूसरा टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगी राबेल हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी राबेल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगला मरहला जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि रवा साल सितंबर में जो है वो दूसरा टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेटा बोर्ड का जो है वो 19वां इजलास अहम फैसले जो है मंजूर किए गए हैं। टीचिंग के मयार को बेहतर बनाने के लिए टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर लाइसेंस के शोबे को मजीद बेहतर मजबूत बनाने का जो है वो सैयद सरदार अली शाह ने इसमें बताया था। और सिंध मुल्क में टीचिंग इस्लाहात के मामले में दीगर सूबों के मुकाबले में बेहतर इक़दाम जो है वो कर रहा है। सूबाई वज़ीर
सैयद सरदारी शाह ने असातिज़ा भर्ती में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल करना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया।